हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे नाइकोन का D3100 कैमरा। उसके लिए क्या बेस्ट सेटिंग आपके लिए रहेंगी अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। D3100 नाइकोन का काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल कैमरा है। 10,000 की रेंज में ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट में विद किट लेंस ईजिली मिल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही ये पुराना है कैमरा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें फुल एचडी में वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइव व्यू भी मिल जाएगा। देखो लाइव व्यू में कितना अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस भी मिल जाएगा वीडियो में। ओके गाइस, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो डालूँ सबकी अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको जितने भी पुराने DSLR होते हैं, नए DSLR होते हैं, डिफरेंट किस्म के लेंसेज, चाहे वो सोनी के हों, कैनन के हों, नाइकोन के हो, सबके जेन्युइन रिव्यूज़ मिल जाएंगे। और उसके अलावा फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स और टिप्स और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा मेरे चैनल पे एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें आप नाइकोन D60 और D70 जो कैमरा है उनको आप फ्री में जीत सकते हैं। जब चैनल पे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं उन दो कैमरे को गिव अवे करूँगा। किन्हीं दो लकी सब्सक्राइबर को लाइव वीडियो में 2 लोगों के नाम की पर्ची निकलेगी और जिन 2 लोगों की वो पर्ची निकलेगी उनको मैं फ्री में वो कैमरा की बॉडी सेंड करूँगा। लेंस नहीं, सिर्फ मैं कैमरे की बॉडी सेंड करूँगा। लेंस आप अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास मौका रहेगा कि आप 2 DSLR कैमरा फ्री में जीत सकते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो D3100 कैमरा है 14 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ़ोटो काफ़ी अच्छे ये ले सकता है। अगर आप इसमें 50 mm का लेंस यूज़ करेंगे तो और भी बेहतरीन इमेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं एक बार इसको टॉप से दिखा देता हूँ। तो आपको टॉप में दिख रहा होगा कि ये जो इसका मोड डायल है इसमें आपका PSAM और ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड को तो आप कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि ऑटो मोड में होता क्या है कि कैमरा ही सब कुछ डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या है। आप उसमें ना तो अपनी शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते, ना आप ISO को कंट्रोल कर सकते, ना आप एपर्चर को उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर फोटोग्राफी करनी है और आप नाइकोन का अगर कैमरा यूज़ करते हो या सोनी का यूज़ करते हो तो आप हमेशा ये जो M मोड दिख रहा है या तो ये फुली मैनुअल मोड यूज़ करो या फिर आप ये वाला A मोड यूज़ करो या फिर आप S वाला मोड यूज़ करो या P मोड यूज़ करो। सिर्फ आप ये 4 मोडों को यूज़ करो, इनके अलावा आप कोई और मोड अपने कैमरे DSLR में मत यूज़ करो अगर आपको बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है। अब मैं बारी बारी से आपको एक बार इन चारों मोड के बारे में बता देता हूँ। अगर आप M मोड की बात करें तो M का मतलब होता है फुली मैनुअल मोड। M मोड में आप अपनी शटर स्पीड और एपर्चर दोनों को आप सेट करते हो। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी कैमरा हमारा M मोड पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एपर्चर और शटर स्पीड को सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो दिखा रहा है 1/4000 की शटर स्पीड दिखा रहा है, ठीक है, और एपर्चर को दिखा रहा है 3.5, ठीक है। अब मेरे को शटर स्पीड की वैल्यू को मान लो कम करना है क्योंकि ये शटर स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कैमरे में आपकी इमेज काफ़ी डार्क आएगी। तो आप ये वाला जो पीछे ये गोल डायल है इसको आप घुमाइए। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अभी ये 1/500 1/350 हो गया। तो क्योंकि अभी मैं 1855 वाला किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ और लेंस के ऊपर VOR भी मिला है, तो अगर मेरे को शार्प इमेज चाहिए तो इवन जितनी लेंस की फोकल लेंथ है, जैसे मान लीजिए कि लेंस आपका 55 mm की फोकल लेंथ पे है, ठीक है, तो आप शटर स्पीड कम से कम रखिए 1/50 या उससे ज़्यादा। तो अभी मैंने अपनी शटर स्पीड रखी है 1/50, ठीक है। तो अगर मैं 1/50 शटर स्पीड अपनी रखूँगा तो मुझे काफ़ी अच्छी क्लियर इमेज मिल जाएगी, ठीक है गाइस। अब हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, ये एपर्चर। तो ये जो F दिख रहा है F3.5, अभी ये एपर्चर की वैल्यू हमारी सेट है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि अगर आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए, कि मतलब आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है दोनों काफ़ी क्लियर दिखे। अभी मैंने लाइव व्यू ऑन कर दिया है तो आप देख सकते हैं लाइव व्यू में ये कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है, वीडियो भी शूट कर सकता है। आपको ये वाला जो रेड बटन है इसको आप दबा दोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एनीवेज एपर्चर की बात करते हैं। तो एपर्चर की वैल्यू ये जो F3.5 दिख रहा है, अगर आप इसको
मान लीजिए कि आप इसको F10 कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि जो आपकी जैसे पास की चीज़ है, जैसे मेरा हाथ है, वो भी फोकस में रहेगा और जो पीछे की चीज़ है बैकग्राउंड की, वो भी फोकस में रहेगी। तो ये चीज़ आप कब चाहेंगे? ये चीज़ आप चाहेंगे तब कि जब आप कोई लैंडस्केप वाला शॉट ले रहे हो, पहाड़ों का शॉट ले रहे हो और आप भी उस फोटो में खड़े हो, तो आप चाहोगे कि पहाड़ भी क्लियर दिखें और आप भी क्लियर दिखें, तो तब आप F की वैल्यू ज़्यादा रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप इसकी F की वैल्यू कम रखेंगे। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको इस वैल्यू को एडजस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला बटन इन्फो के बगल में ये प्लस माइनस वाला बटन है, ठीक है। तो जब आप फुली मैनुअल मोड में होते हैं तो आप इस बटन को दबाएंगे और साथ में ये जो पीछे ये जो डायल है और साथ में इसको रोटेट करेंगे, तो इससे आपका जो F नंबर है अपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैंने इस बटन को ऐसे दबाया और अब मैं साथ में इसको घुमा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अपर्चर की वैल्यू चेंज होगी। तो आप ये देखिए F7.1 दिखा रहा है, मैंने उसको दबाया और मैं इसको भी साथ में घुमा रहा हूँ, तो आप देखो F5.6, F3.5, 4.5। तो अभी ये 1855 किट लें, F3.5 से कम इसकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैंने इसको F3.5 पे सेट कर दिया। तो अब फुली मैनुअल मोड में है ये, तो इसकी शटर स्पीड होगी 1/50 और F3.5 हो गया इसका अपर्चर। तो अब हमें जो तीसरी चीज़ सेट करनी है, क्योंकि जो आपकी इमेज बनती है वो 3 चीज़ों से उसका एक्सपोजर तैयार होता है। पहली आपकी शटर स्पीड जो हमने सेट कर दी, दूसरी आपकी F नंबर यानी कि अपर्चर, और तीसरा आपका ISO। तो अभी ये ISO 800 का दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार लाइटिंग, मान लीजिए आपकी लाइटिंग कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, अभी आप देख सकते हैं ISO 800 है, मान लीजिए लाइटिंग कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, तो आपको बार बार ISO चेंज करना पड़ेगा। तो आप ISO को ऑटो मोड पे भी डाल सकते हैं। तो फिर होगा क्या कि आप सिर्फ अपनी अपर्चर और शटर स्पीड को सेट कीजिए, कैमरा अपने आप ISO को जो भी उस हिसाब से लाइटिंग कंडीशन है कम ज़्यादा जो भी हो रही है, कैमरा अपने आप से डिसाइड कर लेगा। तो सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें डिसाइड करनी होगी और आप अपनी इमेज इजीली ले पाएंगे। और आपको अगर ऑटो ISO पे कैमरे को डालना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा मीनू वाला बटन, तो आप मीनू का बटन दबाइए, ठीक है। अब मीनू के बटन में ये जो ऊपर प्ले बटन है उसके नीचे ये जो कैमरा बना हुआ है, आपको इस मीनू इसके अंदर आना है, ठीक है। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे ऊपर ये प्लेबैक मीनू है, ठीक है। प्लेबैक मीनू के नीचे आपको दिखेगा ये वाला शूटिंग मीनू, ठीक है। शूटिंग मीनू में घुसने के लिए फिर आप इधर राइट का बटन दबाइए। अब इधर आ गए आप, तो आप ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और आप जाएंगे ISO सेंसिटिविटी सेटिंग पे, ठीक है। आपने ओके दबाया, इसके अंदर आप घुस गए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी, ठीक है, अभी ये मैंने पहले से ऑन की हुई है लेकिन अक्सर ये ऑफ होती है। तो अगर आपके कैमरे में ये ऑफ है तो आप इसको कर दीजिए ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम आप चाहते हैं कि ISO की वैल्यू उससे ऊपर ना जाए। तो मैंने इसको 3200 पे सेट कर दिया क्योंकि मैं हाई वन वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहता, वरना उसमें इमेज में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आएंगे। तो मैंने इसको 3200 पे कर दिया सेट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि कम से कम कितनी शटर स्पीड होनी चाहिए जब ये ऑटो ISO को चूज़ करें। तो ये मैंने 1/30 की इसकी शटर स्पीड कम सेट कर दी है। तो अब ये कैमरा चाहे कितनी भी बेकार लाइटिंग कंडीशन हो जाए 1/30 से नीचे नहीं जाएगा। और 1/30 मैंने इसलिए सेट की है क्योंकि ये 1855 वाला जो किट लेंस है इसके अंदर VR है, तो 1/30 की शटर स्पीड पे भी ये काफ़ी शार्प इमेज ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1/10 या 1/5 की शटर स्पीड इसमें सेट करूँगा तो उसमें कैमरा शेक आने का खतरा रहेगा और इमेज इतनी शार्प नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि 1/50 की मेरी शटर स्पीड है, 3.5 का मेरा अपर्चर है, और क्योंकि ऑटो मैंने ISO सेट कर दिया है तो अभी की लाइटिंग के हिसाब से ये कह रहा है कि 800 का ISO होना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको अभी फोकस मोड को चेंज करना है तो बेसिकली आपको करना क्या है कि ये जो साइड में आई बटन है इसको एक बार दबाना है। तो फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AFA वाला ऑटो मोड सिलेक्ट है। तो अगर आपको शार्प फोटो चाहिए तो आप इसको AFS वाले में रखिए, ठीक है, सिंगल सर्वो ऑटो फोकस। तो ये कोशिश करेगा कि एक जगह फोकस को लॉक करे एक पॉइंट पे, ठीक है। तो आप इसको AFS पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसको अगर इसमें इस मेन्यू में घुसने के लिए आपको इसको आई को दबाना है। AFS से मैंने इसको AFS पे सेट कर दिया, ठीक है। अब उसके नीचे ये है कि ये किस किस एरिया में
फोकस करेगा, तो आप इसमें घुसिए। तो अभी इसने ऑटो एरिया AF को सिलेक्ट किया है, तो ऑटो एरिया AF को आप सेलेक्ट करोगे तो कैमरा अपने आप से डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे फोकस करना है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कैमरा गलत जगह ऑटो फोकस पॉइंट आपका सेलेक्ट कर देगा इस। तो आपको करना क्या है कि आपको सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस रखना है। तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है पहले नंबर का सिंगल पॉइंट AF, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो अगर आपको शार्प फ़ोटो चाहिए किसी इंसान का, तो उसके चेहरे पे या उसकी आँख पे आप अपना ऑटो फोकस पॉइंट रखें और फिर आप फ़ोटो को क्लिक करें, तो आपका बहुत शार्प फ़ोटो आएगा। तो गाइस अब हमने सारी सेटिंग कर दी है, तो अब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं इस वी फाइंडर के अंदर देखूँगा। तो मैंने ये फ़ोटो लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ़ोटो आया है। ठीक है, तो मैंने जो अपना ऑटो फोकस पॉइंट था वो इस पियानो के ऊपर रखा था। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में शार्पनेस की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है। ये भी नहीं है जो कॉपी रखी हुई है, ये भी काफ़ी क्लियर दिख रही है इसकी टेक्स्ट वगैरह। तो काफ़ी अच्छा और शार्प फ़ोटो आया है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले मोड की, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है यूज़ करना। एक बार फिर से मैं डायल पे फोकस करता हूँ। तो अभी तो ये M मोड में था, अब मैं इसको डालता हूँ A मोड में। ठीक है, अब ये A मोड होता है आपका एपर्चर प्रायोरिटी मोड। एपर्चर प्रायोरिटी मोड में बेसिकली आपको सिर्फ एपर्चर को सेट करना है और कुछ नहीं करना। शटर स्पीड भी कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा, और अगर आपने इसको ऑटो ISO वाले मोड पे डाल दिया है तो ये अपने आप ISO को डिसाइड करेगा। आपको ISO को भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एपर्चर को सेट करो और फ़ोटो क्लिक कर दो। ठीक है गाइस, तो अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एपर्चर को कैसे सेट करना है। तो जब आपका कैमरा A वाले मोड में है तो तब आपको अगर एपर्चर एडजस्ट करना है तो आपको वो ऊपर प्लस माइनस वाला बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वाला जो डायल है इसको घुमा के अपना एपर्चर सेट कर सकते हैं। देखो अभी मैं घुमा रहा हूँ तो ये F नंबर अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं F5 की रखता हूँ इसकी वैल्यू, और मैं अब फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। एक बार मैं इसमें फोकस देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो वो सामने दीवार है, वहाँ पे इसने फोकस सेट किया है। तो देख लीजिए इसने काफ़ी अच्छा शार्प और क्लियर फ़ोटो ले लिया है, और मुझे ना तो शटर स्पीड को सेट करना पड़ा, कैमरे ने अपने आप डिसाइड किया है। देखिए कि एकदम क्लियर आ रहा है फ़ोटो। दीवार पे ये जो फ़ोटो है एकदम क्लियर दिख रहे हैं बच्चे के जो हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ज़्यादा सेटिंग समझ में नहीं आती है, आप नाइकोन का कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो आप बिंदास होके A मोड पे डालिए कैमरे को, A मोड पे डालिए और सिर्फ एपर्चर को सेट कीजिए। बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा, सिर्फ आप फोकस पॉइंट को अपने सेट कर लीजिए कहाँ पे फोकस रखना है, और एपर्चर की वैल्यू को सेट करिए। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए तो सबसे कम रखना है एपर्चर की वैल्यू। ठीक है, A मोड पे डालना। और अगर आपके पास लेट्स से कि 50 mm वाला लेंस है, 50 mm का लेंस लगाओ कैमरे पे, A मोड पे कैमरे को डालो और 1.8 एपर्चर की वैल्यू सेट कर दो और फोकस करके फ़ोटो खींच दो। एकदम ज़बरदस्त बैकग्राउंड ब्लर आएगा और कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैमरे में। ठीक है, अब हम तीसरे मोड पे आते हैं, शटर प्रायोरिटी। तो शटर प्रायोरिटी मोड ये होता है कि बेसिकली इसमें आप शटर स्पीड को सेट करते हो और कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा कि क्या उसको उसकी एपर्चर की वैल्यू रखनी है। तो शटर स्पीड को घुमाने के चेंज करने के लिए मेरे को यही वाला डायल घुमाना है। तो अब मैं देखो इसको घुमा रहा हूँ तो ये अपने आप शटर स्पीड की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो मैंने इसको 1/30 कर दिया। ठीक है, और एपर्चर इसने अपने आप डिसाइड किया f3.5, ISO को भी इसने अपने आप डिसाइड किया। तो सिर्फ मेरे को शटर स्पीड को सेट करना हुआ। तो ये वाला मोड आपके तब काम आएगा, मान लीजिए कि आप रात में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और आपको चाहिए कि यार आपका कैमरा शेक ना हो, आपको पता है कि कम से कम मेरी शटर स्पीड 1/50 होनी चाहिए, तो आप इसको 1/50 पे डाल दीजिए और बिंदास होकर फ़ोटो क्लिक करते रहिए। तो आपका कैमरा शेक नहीं आएगा रात में भी। ठीक है, बाकी चीज़ें कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा। तो मैंने इसको किया और ऐसे ही जैसे मैंने फ़ोटो क्लिक किया था ये बाकी सेटिंग कैमरे ने डिसाइड कर ली। अब मैं एक और फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देख लीजिए कितना शार्प फ़ोटो आया है, दिखा देता हूँ आपको फिर से। फ़ोटो में शार्पनेस की कुछ भी कमी नहीं है, बहुत शार्प है। इतनी दूर से लिया है उसके बावजूद भी फ़ोटो एकदम छोटी सी स्क्रीन में भी बहुत शार्प दिख रहा है।
अगर आप इसको लैपटॉप में डाल के देखोगे 14 मेगापिक्सल का, तो बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखेगा गाइस, ठीक है। तो बेसिकली ये सेटिंग तो आपकी फ़ोटोग्राफी के लिए होगी थी। अब मैं आपको वीडियोग्राफी कैसे करनी है इस वाले कैमरा में वो भी सिखा देता हूँ। देखिए गाइस, आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोग आपको इतना कंफ्यूज करेंगे कि आपको ये सेटिंग करनी है वो करनी है। मैंने आपको सिर्फ ये 3 या 4 सेटिंग बताई है, इन्हीं से आप एकदम प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वीडियो का आपको बता देता हूँ कि वीडियो कैसे शूट करें और क्या उसमें सेटिंग आप करें। तो सबसे पहले तो आप वीडियो में अगर कर रहे हैं तो आप वीडियो के लिए इसको मैनुअल सेंसिटिविटी में डाल दीजिए, ठीक है। तो आप मूवी सेटिंग में जाइए और आप जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमम कीजिए। जैसे इस वाले में आपकी फुल HD 1920x1080 24 एम/सेकेंड वाली मैक्सिमम क्वालिटी है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। साउंड को आपने ऑन कर दिया। आप अलग से इसमें माइक अटैच नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आपका माइक अटैच करने का कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको इसमें कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो बेसिकली आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि कौन से वाले मोड में आपको डालना है। तो बेस्ट जो रहता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, आप इसको डाल दीजिए फुल्ली मैनुअल मोड में, एम पे डाल दीजिए, ठीक है। इसको लाइव व्यू को ऑन कर दीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब आप इसकी अगर मान लीजिए जैसे मैं 30 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट कर रहा हूँ, मेरी फुल HD 30 फ्रेम पर सेकेंड पे वीडियो है, तो मैं अपनी शटर स्पीड 1/30 या 1/60 रखूँगा, ठीक है। 1/30 रखूँगा तो ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे में। 1/60 रखूँगा तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने इसकी जो है शटर स्पीड 1/30 कर दी, ठीक है। और एपर्चर जो है जितना आप कम करोगे उतना अच्छा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, ठीक है। तो एपर्चर की वैल्यू शटर स्पीड 1/30 की मैंने। और जैसे कि एपर्चर फुली मैनुअल मोड में आपको पता ही है कैसे एपर्चर को एडजस्ट करते हैं। ये ऊपर वाला जो बटन है प्लस माइनस का, इसको दबाइए, प्लस माइनस वाले को, और ये जो पीछे का गोला है इसको घुमा दीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको f5.6 जो कि सबसे कम वैल्यू है उस पर मैंने सेट कर दिया। और वापस से ये वाला जो स्विच है इसको ऐसे घुमाया और लाइव व्यू ऑन हो गया, ठीक है। तो अब लाइव व्यू में आपको ऑटो फोकस को ये अपने आप ट्रैकिंग कर लेता है, लेकिन आपको अगर एक जगह फिक्स करना है तो आप कोशिश करना कि आप अपना फोकस एक जगह लॉक कर दो। जैसे वो सामने जो दिख रहे हैं आपको दीवार पे फ़ोटो, अगर मेरे को उन पे अपना ऑटो फोकस पॉइंट लॉक करना है तो मैं ये जिस बटन से मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ उसको मैं ऐसे हल्का सा हाफ प्रेस करूँगा तो अब मेरा फोकस वहाँ पे लॉक हो गया। अब ये फोकस बार बार हिलेगा नहीं और ना ही ये हंटिंग करेगा, ठीक है गाइस। अब मेरे को वीडियो स्टार्टिंग करनी है तो ये जो लाल कलर का बटन है इसको मैं दबा दूँ तो अब मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, कोई हंटिंग नहीं करेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना यार नाइकॉन के कैमरा बहुत हंटिंग करते हैं, वीडियो आप उससे नहीं बना सकते। आप देखो मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ, कहीं भी फोकस की हंटिंग नहीं हो रही है। मैं ऐसे वैसे जैसे भी इसको मूव अराउंड कर रहा हूँ फोकस एक जगह लॉक हो गया है, फोकस नहीं हिलेगा। अब मान लीजिए कि मेरा जैसे सामने ये जो पियानो है, ठीक है, मुझे इस पर फोकस करना है तो अब मैं वापस से फोकस को लॉक कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, वही शटर वाला बटन दबाऊँगा और इसने फोकस को लॉक कर लिया। अब फोकस यहीं का यहीं रहेगा और वीडियो में रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी, कोई भी हंटिंग नहीं होगी वीडियो में गाइस, ठीक है। तो आप इस वाले कैमरे से भी बेहतरीन वीडियो बना सकते हो। सिर्फ आपके पास वही मसला है कि आप इसमें अलग से एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते, तो थोड़ा आपको ऑडियो का मसला हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट वीडियो अगर आपको इस कैमरे से बनानी है तो क्या रहेगा। अगर आप कंटिन्यूसली आपको बार बार ऑटो फोकस पॉइंट वगैरह चेंज करने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो आपको लेंस दिख रहा है तो यहाँ पे ए और एम का स्विच है, तो आप इसको एम वाले स्विच पे डाल दीजिए। मैंने इसको एम में डाल दिया तो अब ये मैनुअल फोकसिंग कर सकता है, ठीक है। मैनुअल फोकसिंग करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि इसको ऐसे 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 घुमाना है लेंस को, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ ऐसे ऐसे घूमने से ही ये आपका फोकसिंग मैनुअल फोकसिंग कर देगा गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अभी ये ऐसे ऐसे जब आप इसको घुमाएंगे तो ये मैनुअल फोकसिंग करेगा। जब आप इसको यहाँ पे ए मोड पे डाल देंगे तो अब ये ऑटो फोकसिंग करेगा। अब ये हाथों से ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है गाइस।
तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, कैसे मैनुअल फोकसिंग करनी है, कैसे ऑटो फोकसिंग करनी है। ऑटो फोकसिंग आपको करनी है, एक वक्त फोकस लॉक करना है, तो ये जो आपका बटन है जिससे आप अपना फ़ोटो क्लिक करते हो, आप इसको हाफ प्रेस ऐसे हल्का सा दबाओगे और जब आपकी ग्रीन कलर की लाइट जलेगी उसमें एक फोकसिंग की बीप आएगी, फोकस कंफर्म हो जाएगा। देखो एक क्लिक ऐसी आवाज़ आई तो यानी कि आपका फोकस लॉक हो गया, कैमरे को फोकस मिल गया। उसके बाद ये हंटिंग नहीं करेगा, तो उसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वाले वीडियो में आपको मैंने तीनों मोड, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी, सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। उसके अलावा नाइकॉन D3100 की बेस्ट सेटिंग भी मैंने आपको समझाई है, फ़ोटो के लिए भी और वीडियो के लिए भी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो, लाइक बटन दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो। चैनल पे अपने दोस्तों से भी बोलो कि यार सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। 5000 सब्सक्राइबर जल्दी होंगे ना चैनल पे, तो आप लोगों को भी यार, आप में से किसी 2 लोगों को फ्री में DSLR मिल सकता है गाइस। तो यार कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे गेन करें, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम इस चैनल को 5000 तो क्या, हम 5 लाख सब्सक्राइबर तक लेके जाएंगे गाइस। ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और D31 गाइस बहुत अच्छा कैमरा है, इसका अलग से मैं रिव्यू भी जल्दी ही अपने चैनल पर डालूँगा। 10,000 में आपको ईजिली ये सेकेंड हैंड में मिल सकता है गाइस।